दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। पहले पार्ट के अंदर मैंने आपको चार चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। पहला क्यूब, दूसरा क्यूबॉइड, तीसरा राइट सर्कुलर सिलेंडर और फोर्थ होलो सिलेंडर। उन चारों के मैंने आपको रूल रेगुलेशन को डिस्क्राइब किया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आप पहले वो फर्स्ट पार्ट देखना, उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखना। ये बेसिक फाउंडेशन है, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आती है। अगर आपने इन फॉर्मूलों को और इन रूल रेगुलेशन को अच्छे से समझ लिया तो ये आपके माइंड में फॉर एवर रह जाएंगे। आप इसको बड़ी बारीकी से समझना, इसका रिलेशन समझना। आज जो हम सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की है, उसके अंदर कोन, सफियर और सफिरिकल सेल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो कोन है, राइट सर्कुलर कोन, इसके अंदर सबसे पहले आपको ये पता लगना चाहिए कि ये फिगर बनती कैसे है। कोन का जो शेप होता है वो ये होता है, ये इसका एरिया ऑफ बेस होता है। इसके अंदर ये वाली चीज इसकी स्लैंट हाइट कहलाती है, ये इसका एल्टीट्यूड या हाइट कहलाती है। ये इसका रेडियस रेडियस है जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। स्लैंट हाइट को हम एल से डिनोट करते हैं, हाइट को हम एस से डिनोट करते हैं। और ये जो अंदर का एरिया है, इस एरिया को, केवल अंदर के एरिया को कवर्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, सी एस से बोलते हैं। अगर इस एरिया के साथ मैं एरिया ऑफ बेस भी ऐड कर दूंगा, ये नीचे वाला एरिया ऑफ बेस भी ऐड कर दूंगा मैं, ये वाला, तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा। आ जाओ इसके हम देखते हैं कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले जो इसका स्लैंट हाइट है, रेडियस है और हाइट है, इस पे पाइथागोरस थ्योरम इंप्लीमेंट होती है। अगर एल, एच और आर, इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज ना गिवन हो, सपोज करो स्लैंट हाइट गिवन नहीं है, तो आपके पास आर है और एच है। विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, वेयर यू नो दैट कि हाइपोटेन्यूज का जो स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस में परपेंडिकुलर का स्केयर के बराबर होता है। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर, स्लैंट हाइट, एच और आर में जो रिलेशन है वो पाइथागोरस थ्योरम वाला आप इंप्लीमेंट करोगे। जो मैंने फर्स्ट में लिखा है, एल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस में एच स्केयर। ये यहाँ पर कई बार क्या करता है कि आपको एच नहीं देगा, तो आपको विद द हेल्प ऑफ एल और आर की हेल्प से आपको पहले एच फाइंड आउट करना होगा। ओके, इसके बाद मुझे कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है। कवर्ड सरफेस एरिया की मैंने ये बताया है आपको, ये वाला एरिया, जो एरिया ऑफ बेस को छोड़ के ये जो एरिया बचता है, इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। जिसका जो रूल होता है वो पाई आर एल स्केयर यूनिट्स, पाई आर एल और स्केयर यूनिट्स होती है। अगर इसकी टोटल की बात करते हैं, कोन के टोटल एरिया निकालने की बात होती है, जो कि एरिया ऑफ बेस को भी इंक्लूड करता है। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या किसके बराबर होता है, हमें पता है, पाई आर स्केयर। पाई आर स्केयर किसके अंदर ऐड कर देंगे, सी एस ए के अंदर ऐड कर देंगे। यानी कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर मैं एरिया ऑफ बेस ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि पाई आर एल, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्केयर, ये वाला मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा। इसको टोटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टी एस से बोलते हैं। अगर मैं इसको फर्दर और शॉर्ट फॉर्म में लेके आना चाहता हूं, तो आप क्या करोगे, पाई आर दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लोगे। पाई आर आपने कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया एल प्लस में आर। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, ये भी इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। चाहे आप ये लिख लो, चाहे आप ये लिख लो, चाहे आप इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब कोन के अंदर कोई भी लिक्विड की मात्रा कितनी आ सकती है, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। अब वॉल्यूम का मतलब क्या है कि ये वॉल्यूम किसके बराबर आपको याद रखना है। जैसे हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर किया था, उसका वॉल्यूम पाई आर स्केयर एच होता है, उसका ये 1/3 होता है, यानी कि 1/3, यानी कि पाई आर स्केयर एच, ये किसका है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, उसका 1/3 कोन के बराबर होता है, यानी कि 1/3 पाई आर स्केयर एच, यानी कि एरिया ऑफ बेस, जो एरिया ऑफ बेस है उसका 1/3 मल्टीप्लाई बाय में हाइट, क्योंकि हाइट को तो छेड़ते नहीं, हाइट ऐसे की ऐसे रखी जाती है। एरिया ऑफ बेस का 1/3 किसका, हम किसकी बात कर रहे थे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो पाई आर स्केयर एच होता है उसका 1/3 कोन होता है, यानी कि 1/3 पाई आर स्केयर एच किसका हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन का।
ये हमारी सारी राइट सर्कुलर कोन के बारे में डिस्कशन होगी। पहले मैंने आपको बताया कि ये पाइथागोरस थ्योरम आपने इंप्लीमेंट करनी है, आपने रिलेशन जनरेट करना है एल के अंदर, आर के अंदर और एच के अंदर, तीनों के अंदर आपने रिलेशनशिप जनरेट करना है। रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। सम टाइम कोई भी वैल्यू नहीं गिवन होती, सपोज करो एच गिवन नहीं है, तो विद द हेल्प ऑफ आर और एल की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, एच फाइंड आउट कर सकते हो। या एल नहीं गिवन है तो आर और एच की हेल्प से आप एल निकाल सकते हो। तो हमने ये चारों फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं कोन के। अब आ जाओ सफियर के बारे में। सफियर क्या होता है, एक गोल गेंद की आकार का, गेंद बॉल के आकार का एक स्फीयर, उसका एरिया क्या होता है, देखो पाई आर स्केयर। पाई आर स्केयर हमें पता है ये पाई आर स्केयर है। मैं आपको बस याद करने का तरीका बता रहा हूं, इसको ऐसे इंप्लीमेंट नहीं करना है। देखो ये जो स्फीयर है, स्फीयर को अगर हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 4, 1, 2, 3, 4, तो इसको 4 पाई आर स्केयर। तो मैं तो इस तरह से आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। हालांकि 4 पाई आर स्केयर जो डेरिवेशन है, निकालने का मेथड है, वो अलग मेथड है कि 4 पाई आर स्केयर कैसे निकला। लेकिन आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 4 पाई आर स्केयर इसका सरफेस एरिया निकालने का, किसका, स्फीयर का। और इसका हाफ कर दोगे तो ये हेमिस्फीयर के बराबर हो जाएगा। अगर हेमिस्फीयर क्या होता है, ये इसका हेमिस्फीयर होता है। हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। अगर टोटल करेंगे हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्केयर, अगर टोटल करेंगे तो टोटल में ये जो एरिया ऑफ एंड है, ये एरिया ऑफ बेस है या एरिया ऑफ अपर है, तो इस एरिया ऑफ अपर को हम क्या ले लेंगे, पाई आर स्केयर और ऐड कर देंगे, यानी कि टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्केयर। यानी टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्केयर। अगर हेमिस्फीयर का केवल करना है, इसको इंक्लूड, अगर इसको इंक्लूड करना है तो हमारा ये वाला बनेगा, इसको एक्सक्लूड करना है तो हमारा ये वाला बनेगा। यानी कि अगर आप केवल ये वाले पोर्शन को निकालते हो, केवल इस पोर्शन को निकालते हो, हेमिस्फीयर के इस पोर्शन को निकालते हो, तो 2 पाई आर स्केयर। अगर आप ये दोनों लेते हो, यानी कि अपर वाला भी और ये लोअर वाला भी, तो आप टोटल लोगे पाई आर स्केयर और 2 पाई आर स्केयर, तीनों दोनों को ऐड करोगे तो 3 पाई आर स्केयर आएगा। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आपने इसमें क्यूब लगाना है, आर क्यूब। ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप में, इसमें आर क्यूब होता है, आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, यानी कि इसका हाफ कर दो, यानी कि इसका हाफ करोगे 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम हो गए दोनों के। अब इसके बाद हमारे पास एक चीज और बचती है जिसको स्फेरिकल सेल बोलते हैं, कि उसके अंदर का मटेरियल कैसे निकालेंगे, उसका आउटर एरिया कैसे निकालेंगे, आउटर सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सेम यही है, केवल आर का अंतर है। इसमें मैंने एक कैपिटल आर लिया हुआ है, एक स्मॉल आर लिया हुआ है। जो कैपिटल आर है वो आउटर रेडियस को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि आउटर सरफेस एरिया, यानी कि 4 पाई आर स्केयर। यहाँ पर जो आर है वो कैपिटल लिया हुआ है, यानी कि 4 पाई आर स्केयर। अगर मैं इसके मटेरियल की बात करूंगा, ये वाला मटेरियल कैसे निकालना है, इसका मटेरियल कितना निकलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बोलते हैं इसको। कि ये वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4/3 पाई, ब्रैकेट को शुरू कीजिए, आर क्यूब, जो कैपिटल आर क्यूब माइनस में स्मॉल आर क्यूब, ये वाले चीज को फॉलो कीजिए, तो आपका ये जो मटेरियल है, ये वाला जो मटेरियल है इस स्फीरिकल सेल का, वो मटेरियल निकल जाएगा। अगर इसका आउटर सरफेस एरिया निकालना है, ये आउटर का सरफेस एरिया कितना होगा, ये सारा का सारा सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्केयर, क्योंकि ये सर्कल की फॉर्म ले जाएगा। आउटर का क्या ले जाएगा, ये सर्कल की फॉर्म ले जाएगा। अगर स्मॉलर का निकालना है आपको, ये निकालना है, ये वाला अंदर का निकालना है, तो ये आपका अंदर का अलग से निकल जाएगा। लेकिन इसमें आउटर किस लिए बोला गया है, क्योंकि हमने ये वाला सारा से एरिया इंक्लूड करना है, ये वाला। ठीक है ना, आउटर के अंदर ये सारा आ जाएगा और इनर वाले के अंदर ये वाला पोर्शन आ जाएगा, केवल ये वाला पोर्शन आ जाएगा। यानी कि आज हमने 3 मेथड डिस्कस किए हैं, उसके रूल और रेगुलेशन को डिस्कस किया है। मैंने आपको कोन के बारे में बताया, कोन के रिलेशनशिप के बारे में बताया, यहाँ पर मैंने पाइथागोरस थ्योरम बताई आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया बताया, टीएसए बताया, इसका वॉल्यूम बताया। इसके बाद स्फीयर के बारे में डिस्कस किया, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, उसका हेमिस्फीयर का क्या होता है, फिर उसके बाद उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिर वो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, फिर स्फीरिकल सेल बताया मैंने कि इसका आउटर सरफेस एरिया क्या होता है, और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, जो ये वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है ये कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखना, कॉपी पेन रखकर इसकी प्रैक्टिस करना। जब आपको ये रूल रेगुलेशन याद हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम, स्टेटमेंट, सम
और न्यूमेरिकल एक्सरसाइज आपसे इजी से सॉल्व हो जाएगी। जो इसका फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, ये आपको केवल रूल और रेगुलेशन बताता है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और खुद भी इसको 2 से 3 बार देखिए और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये जो चैप्टर है आपके लिए बिल्कुल ईज़ी हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।